हेलो दोस्त, चलो तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 से आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चैप्टर 2 से आते हैं और इससे तकरीबन 5-7 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। सीबीएसई में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है इससे। चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप लोगों को बेसिक्स नॉलेज तो होगा ही कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल्स का पावर जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक हो जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक और 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ पता होगा आपको। उसके बाद हम ज़ीरोज़ निकालना होता है कि पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ में दे देता है, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है किसी इक्वेशन का। ठीक है, और ये एक्सेस को जितना बार ये ग्राफ कट करेगा उतना उसका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बार कट किया और दूसरी बार यहाँ कट किया तो इसका 2 ज़ीरोज़ हो गया। ठीक है, ये जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 ज़ीरोज़ आता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ कट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक कट कर रहा है एक्स एक्सेस को तो एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा। इस तरह से जहाँ कोई कट नहीं है वहाँ एक भी ज़ीरोज़ नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 कट कर रहा है तो 3 ज़ीरोज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो 2.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो नंबर 1 है वो वही है, बस बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया ऐसे ही। दूसरा जो चैप्टर है उसमें आपको ये पढ़ना रहता है कि हम ज़ीरोज़ को निकालने सीखेंगे और वेरिफिकेशन सीखेंगे, यानी उसमें चेक सीखेंगे। तो ज़ीरोज़ निकालना और वेरिफिकेशन चलिए आज हम बता देते हैं आपको कैसे निकालते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ना, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं आपको। चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8। ठीक है, तो इसका हम लोग पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। ज़ीरोज़ निकालने का तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन निकालना बिल्कुल आसान है। फैक्टराइजेशन निकालने में ये बुक्स बंद करके यहाँ कर देते हैं। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको ये करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरफ से लिख लेना है। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन आ गया 8, अब इसको फैक्टराइज करना है तो 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको तरीके से 8 1 ज़ा 8 लिख सकते हैं और इसको बस ये तरीका लिख सकते हैं। तो कौन से फैक्टर का अगर हम प्लस और माइनस करने पर यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर जो बीच वाला टर्म्स है -2x मिलना चाहिए। तो 4 में 2 गया तो 2 बच जाएगा, माइनस में लाना है तो इस तरह से हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस लिख लेंगे 4x और प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, और इसके बाद दो दो का पेयर बनाकर फिर हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो x निकाल लेंगे यहाँ से तो x माइनस 4 और यहाँ पर 2 निकाल लेंगे तो x माइनस यहाँ पर भी 4। तो फिर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ पर बच गया x प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरोज़ आ गया। अब इसको अगर ज़ीरोज़ निकालना है तो इक्वेट करा देंगे ज़ीरो से। तो x बराबर आया यहाँ पर 4 और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर आया -2। तो ये ज़ीरोज़ निकल कर आया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो x बराबर आया एक -4 और एक आया -2।